ले गया तो इस संतान को मैं क्यों जन्म दूं, किस लिए जन्म दूं? विचार करा, पीपल के वृक्ष के नीचे दो पत्थर उठाकर सुवार्च ने अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। जब गर्भ पर अपने पत्थर से प्रहार करने लगी तो देवाधिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। क्या कर रही हो सुवार्च, क्या कर रही हो? यार अपने गर्भ को समाप्त कर रही हो। सुवार्च कहती है कि मेरा पति चले गया, पति गया, अब मैं इस गर्भ को रखकर करूंगी भी क्या, क्योंकि पति ही नहीं है। पति नहीं तो इस गर्भ का मैं क्या करूंगी, मेरी संतान का मैं क्या करूंगी? सुवार्च, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है। गर्भित नारी के गर्भ में जो बच्चा है उसको पूर्ण तरह से जन्म देना एक नारी का कर्तव्य है। मेरा पति चले गया तो मैं क्या करूंगी जन्म देकर? सुवार्च ने शंकर भगवान के सामने फिर पत्थर उठाया, उठाकर फिर मारने लगी। शिव जी ने कहा, रुक सुवार्च, ये क्या कर रही है तू? तेरा पति अगर गया है तो जन कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए गया है, देवताओं के उद्धार के लिए गया है, तो चिंता मत कर। तेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा कोई साधारण नहीं होगा। स्वयं शिव का एक अंश तेरे गर्भ से जन्म लेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। तो क्यों साधारण सी नारी बनकर रहती है, क्यों? कई माताएं कहती हैं कि हमारे यहाँ हमने किसी से पूछा था तो किसी गुरुजी ने बताया था कि गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर कोई माता जी ने लिखकर भेजा कि कोई, हमने किसी के मुंह से सुना था कि जिसका गर्भ ठहर जाता है गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले तो जिसने तुमको बताया कि गर्भवती नारी शंकर के मंदिर नहीं जा सकती, गर्भवती नारी शंकर जी की पूजन नहीं कर सकती, गर्भवती नारी शंकर जी को जल नहीं चढ़ा सकती, गर्भवती नारी शिव जी का भजन नहीं कर सकती, ये कौन सी पुराण में लिखा है? कौन सी पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि गर्भवती नारी को शिव जी का भजन नहीं करना चाहिए? यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, पिपलाद की कथा कर रही है कि पिपलाद की मां सुवार्च गर्भ से है और गर्भ को नष्ट कर रही है, तो देवादिदेव महादेव आकर बचा रहे हैं और शंकर जी कर रहे हैं। तो चिंता मत कर सुवार्च, तेरे गर्भ में जो संतान है वो शंकर का ही एक अंश रहेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। शिव जी ने वचन दे दिया, जो नारी गर्भावस्था के समय पर भी मेरा दर्शन करती है, जो नारी गर्भावस्था के समय पर भी शिव की आराधना करती है, उसके गर्भ से जो संतान पैदा होती है वो कभी विकलांग पैदा नहीं होती, वो संपूर्ण पैदा होती है। ये शिव आराधना का फल। वो मंदबुद्धि नहीं होगा, वो शरीर से विकलांग नहीं होगा, वो कष्टप्रद नहीं होगा। एक पत्र आया, देखिए, अभी ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं, सब यहां रखे हैं, पर जो पढ़े हैं उसका समय। प्रियांशी अजमेरा, जिला इंदौर, इनायतपुरा बेटमा से हूँ, मध्य प्रदेश। मेरा 15 साल उम्र है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। प्रियांशी अजमेरा, जिला इंदौर, इनायतपुरा बेटमा से हूँ। उधर हैं क्या? हाँ तो हाथ हिला दीजिएगा एक बार। हाँ दोनों हाथ ऐसे हिला दो। आस्था वालों को दिख गए क्या? हाँ दोनों हाथ ऐसे हिला बेटा प्रियांशी, जहां कहीं भी बैठी हो। अच्छा, साउंड के पीछे दबी हुई है क्या? दिख गए?
प्रियांशी दोनों हाथ ऐसे हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रियांशी अजमेरा है, जिला इंदौर, बेटमा, इनायतपुरा से हैं। मेरे दादाजी के घुटने में, पीठ में, गर्दन में दर्द रहता था, तकलीफ रहती थी। सारे इंदौर के डॉक्टरों को दिखा लिया, सबकी गोलियां खा ली, दवाई खा ली, एक्सरे करवा लिया, सब कुछ हो गया, पर उनका शरीर ठीक नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, दूसरे गांव में भी जाकर, दूसरे शहर में भी जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं लगा, दिक्कत आती ही रही। तब टीवी पर आपकी कथा सुनी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते, वही बेलपत्र उठाकर लाते, शिव जी को जल चढ़ाते, वही जल लेकर आते, और हमने वो जल दादाजी को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि दादाजी को एक गोली भी नहीं खाना पड़ रही है, और मेरे दादा पूर्ण तरह से अच्छे से चल सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये तत्व है आपका। बैठिए बेटा प्रियांश, शिव तत्व है ये। कहने वाले कह दिए शंकर जी के मंदिर में गर्भवती नारी ना जाए, कहने वालों ने कह दिया गर्भवती नारी को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल ना चढ़ाना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। कौन सी पुराण, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद, कौन सा शास्त्र हमें वर्णन कर रहा है कि शिव जी को जल ना चढ़ाए? शिव महापुराण की कथा कहती है गर्भवती नारी जब देव अधिदेव महादेव की भक्ति में डूबी रहती है, गर्भवती नारी जब भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती है, तो शिव तत्व कह रहा है। पिपलाद की कथा कह रही है जब सुवार्च के गर्भ को भगवान बचा लेते हैं, तो शिव जी कहते हैं जो गर्भवती नारी मेरा स्मरण करती है, भजन करती है, कीर्तन करती है, मंत्र जाप करती है, नाम जाप करती है, स्मरण करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके गर्भ में रहने वाली संतान की रक्षा देव अधिदेव महादेव स्वयं गर्भ में पहुंचकर करते हैं। उसकी रक्षा का मूल शिव है। भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही, भगवान शिव की भक्ति कर रही। कोई अच्छा ज्ञान देना, वहां जाकर बैठने का प्रयास करो। जो तुम्हें भगवान के मार्ग से दूर कर दे, उसके पास जाने का कभी प्रयास मत करो। बुरे व्यक्ति से मुंह मिलाने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से विवाद करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि बुरे व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना। बोलो नहीं, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, थोड़ी दूरी बना लो। रावण ने विभीषण को लात मारी, रावण ने विभीषण को लात मार दी। अब विभीषण भाई सगा चाहता तो लड़ने बैठ जाता कि लंका का राज्य तेरा है तो मेरा भी है, आधी प्रॉपर्टी तेरी है तो आधी प्रॉपर्टी मेरी है। लंकाधिपति रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण के मुख से शब्द नहीं निकला। विभीषण उठकर लात मारते से रावण ने जैसे लात मारी, विभीषण उठकर चल दिया, प्रणाम करा, नमन करा, दंडवत करा और विभीषण उठकर चला। बाहर निकला,
विभीषण के जितने पक्ष वाले थे उन्होंने विभीषण से पूछा, क्यों विभीषण, तू भी शूरवीर है, तू भी योद्धा है, तेरा भाई भी शूरवीर है, वो भी योद्धा है, फिर तुझ में और उसमें अंतर क्या है? तू डर गया क्या? तू डर गया क्या तेरे भाई से? ना 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 ना, विभीषण ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। विभीषण ने कहा मेरे भाई में और मुझ में केवल एक अंतर बड़ा है, मेरे भाई के पास में लंका का राज्य है, मेरे भाई के पास में सोना ही सोना है, गोल्ड ही गोल्ड है, मेरे भाई के पास में वैभव ही वैभव है, मेरा भाई पुण्यशाली है। मेरा भाई पुण्यशाली है, उसके पास में वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, संपदा है, सब कुछ है। मेरा भाई पुण्यात्मा है, तो तुझ में और उसमें क्या अंतर है? विभीषण ने कहा हम दोनों भाई में केवल एक अंतर है, ये पुण्य आत्मा है। और विभीषण कहते हैं मैं धर्मात्मा हूं। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा के पास में धन हो सकता है, दौलत हो सकती है, संपदा हो सकती है, वैभव हो सकता है, सत्ता हो सकती है, गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता है। और धर्मात्मा के पास में कुछ भी नहीं होता तो भी उसके पास में राम कृष्ण और शिव होता है, इसलिए वो धर्मात्मा का